दुनिया के नक्शे पर मौजूद समंदर का वो हिस्सा जो कभी ग्लोबल ट्रेड और कच्चा तेल सप्लाई करने की सबसे बड़ी लाइफलाइन हुआ करता था, आज वो बड़े बड़े जहाजों का कब्रिस्तान बन चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़की इस खौफनाक महाजंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को पूरी तरह से चोक कर दिया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहां से गुजरने वाले हर तेल टैंकर और कमर्शियल जहाज की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह आश्वासन दे रहे हैं कि समंदर में सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन खौफ का आलम यह है कि दुनिया की कोई भी शिपिंग कंपनी इस डेंजर जोन से अपने जहाज गुजारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ईरान की सेना चुन चुनकर जहाजों को अपना निशाना बना रही है। जरा समंदर में मचे इस तांडव की टाइमलाइन को समझिए। 28 फरवरी को ये जंग शुरू होती है और 1 मार्च से समंदर में मिसाइलों की भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। पहले ही दिन ओमान के पास एमकेडी व्योम नाम के बड़े टैंकर पर जानलेवा हमला होता है, जिसमें एक क्रू मेंबर की मौत भी हो जाती है और उसी दिन हरक्यूलियस स्टार में आग लगा दी जाती है और स्काईलाइट टैंकर पर भी बम बरसते हैं। 2 मार्च को सीधे अमेरिका को चुनौती दी गई। अमेरिकी झंडे वाले टैंकर स्टेना इंपेरेटिव पर एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी गई। जहाज धू धू कर जलने लगा और जान बचाने के लिए क्रू को बीच समंदर में जहाज छोड़ना पड़ा। 3 और 4 मार्च को भी हमले नहीं रुके। यूएई के पास 2 टैंकरों पर अटैक हुआ और सफीन प्रेस्टीज नाम के कंटेनर शिप के इंजन रूम को मिसाइल से उड़ा दिया गया। ईरान के ये हमले सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब युद्ध के नए और खौफनाक तरीके अपनाए जा रहे हैं। 5 मार्च को इराक के एक बंदरगाह के पास कच्चे तेल के बड़े टैंकर को निशाना बनाने के लिए ईरान ने विस्फोटकों से लदी एक रिमोट कंट्रोल बोट को इस्तेमाल किया। 6 मार्च को ओमान के पास एक रेस्क्यू टग बोट पर हमला किया गया और 7 मार्च आते आते सऊदी अरब के जुबैल के पास एक कमर्शियल जहाज पर सस्पेक्टेड ड्रोन स्ट्राइक कर दी गई। यानी ईरान हवा, पानी और सतह हर तरफ से इस सबसे अहम ग्लोबल रूट को पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका है। क्रू मेंबर्स दहशत में हैं और लगातार जहाजों को खाली कराया जा रहा है। लेकिन तबाही का सबसे भयानक मंजर 11 मार्च को देखने को मिला, जब एक ही दिन में 3 बड़े जहाजों को निशाना बनाया गया। इसमें थाईलैंड का जहाज मयूरी नारी भी शामिल था, जो सीधे भारत के कांडला बंदरगाह की तरफ आ रहा था। उस पर प्रोजेक्टाइल से जोरदार हमला हुआ और जहाज में आग लग गई। इसी दिन यूएई के पास जापान के वन मेजेस्टी और दुबई के तट से 50 मील दूर स्टार गिविनेट पर भी ताबड़तोड़ अटैक हुए। ये महज आंकड़े नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग ने दुनिया की इकोनॉमी और तेल सप्लाई की सांसें रोक दी है। और जब तक हॉर्मज के इस संकरे रास्ते से मिसाइलों का धुआं नहीं छटता, दुनिया पर एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का खतरा टलने वाला नहीं है।